Good morning class. Today we are going to start a chapter motion and time. ठीक, chapter 13. The last topic था हमारा oscillation time period and now today's topic is first we start from activity. Activity based on pendulum. To measure the time period of a simple pendulum, हम किस तरह से जो simple pendulum है उसका time period measure करेंगे. Set up a simple pendulum with a thread of length about 1 meter. हमें एक सिंपल पेंडुलम बनाना है जो कि हमें किससे बनाना है, एक थ्रेड से बनाना है अबाउट 1 मीटर. जो थ्रेड का साइज़ है वो 1 मीटर होना चाहिए. मूव द बॉब टू वन साइड एंड रिलीज़ द बॉब. आपको जो बॉब उसमें लगाया हुआ है मेटालिक उसको यूज़ करना है. उसको अगर आप वन साइड एक बार थ्रो कर दोगे तो उसके बाद वो खुद क्या करेगा, अपने आप ही ऑसिलेट होता रहेगा. मेजर द टाइम टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन यूजिंग अ स्टॉप वॉच और अ स्टॉप क्लॉक. आप क्या करो, एक स्टॉप वॉच ले लो, एक स्टॉप क्लॉक ले लो और जो ये टाइम है इसको 20 ऑसिलेशन जब तक नहीं होंगे आप उसको मेज़र करो और रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल. और इस टेबल में रिकॉर्ड करो उसका ऑब्जर्वेशन को. रिपीट द एक्टिविटी 3 टाइम्स द रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन. इस एक्टिविटी को आपको 3 बार रिपीट करना है और उस ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में लिखना है कि टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा है. ठीक है. द टाइम पीरियड इज़ नियरली द सेम इन ऑल केसेस. तो क्या होगा, लगभग सारे केसेस में जो टाइम पीरियड है वो सेम ही होगा. ठीक. तो ये आप जो थ्रेड वाली एक्टिविटी है बॉब के साथ ये आप आसानी से बना सकते हो और आप मेज़र भी कर सकते हो टाइम के एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है. ठीक. यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. अब जिस चीज़ में उनको मेज़र किया जाता है तो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड. जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो क्या है, वो है आपकी सेकेंड. द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट. सबसे जो लार्जर यूनिट है टाइम की वो है मिनट एंड उसके बाद है आर. आपको पता है बोलते हैं 1 आवर हो गया, 1 आवर 30 मिनट्स हो गया. तो जो बेसिक यूनिट है, जो छोटी यूनिट है वो तो सेकेंड है. ठीक. बेसिक यूनिट इसकी सेकेंड है, इसी में हम मेज़र करते हैं. एंड द लार्जर यूनिट जो है वो उसकी है मिनट एंड आर. एंड बेसिक स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड. जो किसी चीज़ की स्पीड को हम मेज़र करेंगे तो वो करेंगे मीटर पर सेकेंड में. और लार्जर यूनिट जो है स्पीड की वो है किलोमीटर पर आवर. मतलब जो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है वो तो किलोमीटर पर आवर में मेज़र किया जाएगा और जो कम डिस्टेंस है वो मेज़र किया जाएगा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में. सेम ऐसे ही जो यूनिट है आपकी टाइम की वो भी जब कम कहा है तो सेकेंड है, जब लार्जर मतलब ज़्यादा टाइम का होगा तो क्या होगा, तब आपका मिनट एंड आवर्स में ही होगा. बेसिक यूनिट जो है स्पीड की वो है मीटर पर सेकेंड और लार्जर यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर. ठीक. तो इसमें ही हम इन्हें मेज़र करते हैं, स्पीड को भी और आपके टाइम को भी. एंशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. जब पुराने टाइम में घड़ियाँ नहीं थी तो वो लोग कैसे जो टाइम है उसको मेज़र करते थे. सम एंशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर द सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स. जिस टाइम पे वॉचेस नहीं थी तो उस टाइम मेज़र हम कैसे करते थे, सन डायल से, वाटर क्लॉक से एंड सैंड क्लॉक से. सबसे बड़ी बात जो सन डायल से हमारे, जैसे हम बहुत से पुराने टाइम के लोग सूरज को देखकर बता दिया करते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा होगा या अभी कितना टाइम हो गया होगा. ठीक. ये वाली जो आपकी क्लॉक है इसको भी क्लॉक की तरह ही ये क्या करते थे, मेज़र करते थे. ठीक. कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको मैं शो कर रही हूँ. ये सन डायल था, सन डायल की हेल्प से हमें टाइम पता चलता था. वाटर क्लॉक है ये, इसकी हेल्प से भी, ये आप देख सकते हो यहाँ वाटर क्लॉक में क्लॉक लगी हुई है. ये इसमें पानी भरता था, ये चलती थी तो यहाँ पे ये टाइम भी क्या करता था, चलता था, तो हमें टाइम का भी अंदाज़ा रहता था. और ये आपके सामने सैंड क्लॉक है, ये इसकी ही हेल्प से टाइम का पता लगाते थे. जब एशियन टाइम में घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी तो टाइम पता लगाने का यही एक तरीका था. मेजरिंग स्पीड. अब स्पीड को मेज़र कर रहे हैं तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन. हम स्पीड ऑब्जेक्ट की तब मेज़र कर सकते हैं जब हमें डिस्टेंस पता हो उस ऑब्जेक्ट की कि उसने कितनी देर में उस जगह का डिस्टेंस को कवर किया है. जब हमें डिस्टेंस पता हो एक ऑब्जेक्ट की और उसका टाइम पता हो. ठीक. जैसे मान लो आप स्पीड निकालोगे तो आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए. जैसे आपने 20 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर करी कितनी देर में, 2 घंटे में. 2 घंटे में आपने 20 किलोमीटर ही कवर किया है तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय 2. मतलब इसकी स्पीड कितनी हुई, आप इसकी 10 हुई. ठीक. तो 10 स्पीड इसकी निकल आएगी. जैसे फॉर एग्जांपल ने दिया है, इफ़ अ कार
कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अगर एक कार ने कवर किया है 100 किलोमीटर 2 घंटे में, देन द स्पीड ऑफ द कार, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? सबसे पहले डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है 2, तो फॉर्मूला है आपके सामने, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था 100 और टाइम कितना था 2, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी 100 किलोमीटर है और टाइम कितना है आर, तो यहाँ पर क्या यूनिट बनी? किलोमीटर पर आर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों चीज़ें किलोमीटर और आर में पूछी है, तो हमारी स्पीड भी किस में मेजर होगी? किलोमीटर पर आर में। अगर उन्होंने मीटर पर सेकंड में पूछी होती तो हमारी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही आती। अभी लार्जर डिस्टेंस की बात हो रही थी तो किलोमीटर पर आर पे ही आनी थी। इफ़ वी नो द स्पीड ऑफ ए कार एंड द टाइम वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, अगर हमें स्पीड पता होगी और टाइम पता होगा तो हम डिस्टेंस भी कवर कर लेंगे। जैसे मान लो हम कहीं पे इसी स्पीड के साथ जा रहे हैं और इतनी घंटे में हम पहुंचेंगे, तो हमें पता है हमें कितना डिस्टेंस किलोमीटर कवर करना है। जैसे मान लो स्पीड है आपके पास 50, तो आपका आंसर 50 आया है, टाइम हमारा सेम है 2, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 50 की और 2 की क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 50 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और डिस्टेंस ऑलरेडी कितना था हमारे पास? 100 था। जब डिस्टेंस और टाइम गिवन होगा तो हम स्पीड निकाल सकते हैं कि हम इतनी स्पीड से जाएंगे तो हम इतना डिस्टेंस क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे, और इतनी देर में कवर हो जाएगा। जब हमें डिस्टेंस पता होगा तो हम स्पीड अपनी उसके हिसाब से लेकर चलेंगे। और अगर इन केस हमें स्पीड पता होगी कि अगर हम 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो कितना डिस्टेंस हम वहाँ पर कवर कर सकते हैं? ठीक, जब स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए, और डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड और टाइम पता होना चाहिए। ठीक, इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, द स्पीड वी कैन फाइंड द टाइम टेकन। अब देखो इसी से हमें टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर हमने बोला भी स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होनी चाहिए, डिस्टेंस के लिए हमारे पास स्पीड और टाइम होनी चाहिए, तो टाइम के लिए हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, स्पीड वाले केस में और टाइम वाले केस में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमें छोटे ही चाहिए होते हैं, और डिस्टेंस वाले केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता था 100 है, और स्पीड कितनी थी हमारे पास? स्पीड 50 थी, डिस्टेंस 100 था। देखो टाइम अपने आप ही कितना आ गया? 2 आवर, जबकि टाइम ऑलरेडी कितना था? 2 आवर था। तो एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों को फाइंड करना सीख लिया, और तीनों के हमारे आंसर भी कंफर्म आए। जब हमने डिस्टेंस को निकाला तो स्पीड 50 आई, जब स्पीड 50 रखी तो डिस्टेंस 100 आ गया, और जब 50 और 100 दोनों रखा तो टाइम हमारे पास 2 आ गया। मतलब इन तीनों की हेल्प से हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम ही आ गया। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो कि मेज़र करते हैं स्पीड किसकी? व्हीकल्स की। व्हीकल्स की स्पीड को जो मेज़र करते हैं उन्हें बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक, ये व्हीकल्स की स्पीड को मेज़र करने के काम आते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ठीक, गाड़ी में स्पीड का मेज़रमेंट होता है और ओडोमीटर का भी होता है। ठीक है, कि स्पीड जो है वो स्पीडोमीटर बताता है कि इस व्हीकल की कितनी स्पीड थी, और ओडोमीटर बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप देखना कभी आपकी जो गाड़ी होती है उस पर ही दोनों होते हैं, स्पीड का भी होता है और ओडोमीटर भी होता है। ओडोमीटर में हमें पता चलता है हमने कितना डिस्टेंस कवर आज किया है। ठीक है, ओडोमीटर में हमें डिस्टेंस पता चलता है, और स्पीडोमीटर में हमें अपनी स्पीड पता चलती है। जब हम गाड़ी चलाते हैं हम कहते हैं 20 पे आ गई, 40 पे आ गई, तो सब क्या है? ये स्पीडोमीटर है। और हम अपनी गाड़ी में ये जो आपका ओडोमीटर है इसमें देख के बता सकते हैं आज हमने कितना डिस्टेंस कवर किया था, या हम कितने डिस्टेंस पर गए थे। ठीक, तो स्पीडोमीटर जो है वो मेज़र करता है स्पीड व्हीकल की, और ओडोमीटर जो है वो मेज़र करता है डिस्टेंस व्हीकल्स की। लास्ट टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एंड टाइम टेकन इज शोन इन द टेबल। जैसे कि आपकी ये टाइम है 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका चार्ट है उसमें लाइन जो है वो स्ट्रेट जा रही होगी, तो इसका मतलब जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो किस वे में जा रही होगी? कांस्टेंट में जा रही होगी। कांस्टेंट मतलब सीधी सीधी जा रही होगी, उसने कहीं बैंड वोंड नहीं किया हो, एक स्पीड कांस्टेंट स्पीड से, मतलब 20 की ही स्पीड से या 30 की स्पीड से ही वो चल रहा था। इफ़ द स्पीड कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑन एनी शेप। और अगर स्पीड कहीं चेंज हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा तो ग्राफ उसी शेप में आ जाएगा। हमें ग्राफ को लेबल करना आना चाहिए। ये हमारा डिस्टेंस है,
ये हमारा टाइम है। तो जो डिस्टेंस वाले हैं वो हम डिस्टेंस की साइड रखेंगे और जो टाइम वाले हैं वो हम टाइम की साइड रखेंगे। जैसे फर्स्ट है 1 1, तो पहला वाला 1 है तो ये यहाँ कर मीट हुए। दूसरा वाला 1 और 2 है, ये बाय मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ 2 और 2 ही होगा, तो ये 2 मिनट और 2 किलोमीटर होगा, ये 2 ही होगा आपका। 3 3 4 4 5 5 6 6। अब वो 6 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहा है, 5 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब लाइन जो है वो हमारी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ही जा रही थी। कांस्टेंट स्पीड के साथ हमारा व्हीकल मूव कर रहा था, तो हमें वैसा ही हुआ भी। ठीक है, हमने वैसे ही उसको रीड भी किया है जिस तरह से उसने उसको लगाया। अगर हमारी यहाँ स्पीड टाइम कुछ और होता है और स्पीड कुछ होती, तो ग्राफ का शेप उसी वे में ही आता है जिस वे में उसकी स्पीड होती है। ठीक, थैंक यू क्लास।